फर्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट, पहले हम लोग सीखेंगे आज कि इंग्लिश में कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अक्षर मतलब लेटर्स। इसमें 26 लेटर्स मतलब अक्षर होते हैं। और इस अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं वावेल्स, और वावेल मीन्स स्वर एंड कॉन्सोनेंट, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। वावेल्स कितने होते हैं? हमारे जो वावेल्स होते हैं वे होते हैं 5। वावेल्स 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 होते हैं। वे हैं बी, सी, टी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। ओके, तो अब पहले इसे हम स्पीच है वो 8 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। वे 8 प्रकार हैं। फर्स्ट, नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। थर्ड, वर्ब। फोर्थ, एडवर्ब। फिफ्थ, एडजेक्टिव। यस, एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन। कंजंक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। अब हम लोग इन सब प्रकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, और ये सारे की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम लोग इनकी डेफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस or things. Example, Ram, Syam,
etc. ऐसे बहुत सारे होते हैं। नाउन के 8 भेद होते हैं, मतलब देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, क्या मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नामों को या नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम, श्याम, पटना, etc. बहुत सारे ऐसे होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। The first is proper noun, means जाति वाचक संज्ञा। सेकेंड, कॉमन नाउन, मतलब व्यक्ति वाचक संज्ञा। थर्ड, प्रॉपर कॉमन अब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। संज्ञा। फिफ्थ है लास्ट, मटेरियल नाउन 5 नंबर। अब हम इन सब प्रकार के बारे में डिटेल से जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इन सब भेद के बारे में अच्छे से जानेंगे। फर्स्ट हमारा प्रॉपर है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्ति वाचक संज्ञा। इस संज्ञा से मतलब इस संज्ञा से पता चलता है किसी खास व्यक्ति या वस्तु का। जैसे अगर किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। प्रॉपर नाउन मीन्स द नाउन in which
प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नाउन इन विच द इंडिविजुअल पर्सन प्लेस और थिंग्स डोनेट्स, या फिर जिसमें शो होता हो कि जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान नाम का बोध होता हो। जैसे हो गया दिल्ली, राम, पेन, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस जो सिर्फ एक हो, वैसे चीज़ का बोध जिसमें होता हो। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, कॉमन दैट मीन्स सब एक कॉमन जाति का बोध कराता हो जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान नाम का। जैसे द पीपल से किसी व्यक्ति के जाति का बोध होता है, द सिटी से शहर का बोध होता है, इसी तरह से। अब थर्ड है कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, the noun which denotes the whole place, person or things, मीन्स कलेक्शन। जिससे किसी समूह का बोध हो। एग्जाम्पल समूह जैसे हो गया हर्ड, ये होता है पशुओं का समूह। फेयर, मेला। अब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। The noun in which show the feelings called abstract। जिससे किसी भाव का पता, भाव का बोध हो। जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन, यंग, सैड। ओके, अब है लास्ट मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। The noun which show material means जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जिसमें किसी द्रव्य का बोध हो। एग्जाम्पल वाटर, हनी, इंक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में हमारी अगली वीडियो में, जिसका नाम है सर्वनाम। ओके, थैंक यू।